हाँ देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न 1.1 का सवाल नंबर 6 करेंगे। ठीक है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 6/13 का गुणा करना किससे? -7/16 के व्युत्क्रम से। पहले हम ज्ञात करेंगे इस -7/16 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा विलोम। देखो लिखेंगे -7/16 का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होता है? इसका उल्टा कर देंगे 16/-7, राइट। -7/16 का व्युत्क्रम हमने लिख दिया 16/-7। अब हम करेंगे 6/13 का -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा। इसलिए 6/13 का -7/16 के व्युत्क्रम कितना आया? 16/-7। इससे गुणा करेंगे 6/13 का -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर जो क्या आंसर प्राप्त करते हैं? 6/13 इंटू 16/-7। 16 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 16 छिक्के 96। कितना होता है? 96। और 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 13 को 7 से गुणा करना है, 91। ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। माइनस प्लस तो क्या बन जाता है? माइनस। इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आप बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब देखो बड़ा संख्या हो की हुई है, 1/3 ये भी है, ये 6 ये भी है और 4/3 ये भी है। संख्या हो की हुई है। संख्या 1 नंबर ये रही, 2 नंबर ये रही और 3 नंबर ये रही। संख्या क्रम हुई है। इसमें चेंज क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या है कि 6 का गुणा 4/3 से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस 6 को 1/3 से मिला देंगे। 1/3 को किससे मिला देंगे? तो 6 से मिला दिया है। तो ये जब इस गुणा में से इस संख्या को इससे मिला देंगे तो इसको बोलते हैं मिलना, यानी सहचारिता। कौन सा नियम लागू हो गया? जब इनमें से एक संख्या इसके साथ मिल जाएगी, देखो ये 6 भी इससे मिल सकती है, ये देखो 6 1/3 से मिलेगी, अथवा हम यहाँ पे 4/3 को भी इससे मिला सकते हैं। तो ये नियम कौन सा लागू हो गया? सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम ये हो गया। इसका इतना सा करना बस, ये हो गया सहचारिता का नियम। अब हमारा सवाल नंबर 6 हो गया, 7 हो गया। अब हम अगला सवाल सीखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8। हाँ, अब विद्यार्थी देखो इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 8 अपन हल करेंगे। ये लिखा है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यदि गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? इसको अपन कारण से लिखेंगे। बेटा हमने आपको सिखाया था कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उसका विलोम होता है। अथवा दोनों संख्या को गुणा करके देख लेंगे, यदि उत्तर 1 आता है तो दोनों संख्या परस्पर गुणात्मक प्रतिलोम है, और दोनों का गुणनफल 1 नहीं आता है तो दोनों संख्याएं परस्पर गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो कैसे अपन इसको करेंगे? ये लिखिए -1 सही 1/8, अपन इसका गुणा करेंगे 8/9 से। 8/9 से तो देखो कैसे होगा ये मिश्र भिन्न है, इसको बदलेंगे सरल भिन्न में। कैसे बदलते? पहले इन दोनों का गुणा करेंगे 8 एकम 8, फिर ये ऊपर की संख्या जोड़ देंगे s वाली, तो 8 एकम 8 में 1 जोड़े में 9 बन जाता है, चिन्ह है माइनस का, तो -9/8 इंटू 8/9।
अब देखो 8 से 8 कट गया एक बार, 9 से 9 कट गया एक बार, ठीक है। अब गुणा करेंगे -1 को +1 से, तो माइनस और प्लस मिलकर बन जाता है माइनस, तो इसका उत्तर आया -1। बताओ इन दोनों को गुणा करने पर उत्तर कितना आया? -1। जबकि दोनों को गुणा करने पर उत्तर क्या आना चाहिए? 1। गुणात्मक प्रतिलोम के परिभाषा के अनुसार हमने आपको क्या सिखाया कि दोनों संख्या परस्पर गुणात्मक प्रतिलोम कब होती है? कि जब उन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त हो? 1। यहाँ पे 1 हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमको 1 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 नहीं है, इसलिए 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। यदि दोनों का गुणनफल 1 आ जाता तो हम इसको लिख सकते थे कि 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। क्योंकि दोनों का गुणनफल हमारे पास -1 आ रहा है, +1 नहीं आ रहा है, इसलिए -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब देखो अगला सवाल। अब देखो 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यदि है तो क्यों है, वही हल करके देखेंगे। इन दोनों को हम परस्पर गुणा करके देखेंगे। तो देखो कैसे, 3 सही 1/3 इंटू 0.3। अब देखो इस मिश्र भिन्न को अपन बदलेंगे सरल भिन्न में, तो वही तरीका, 3 को 3 से गुणा किया 9, 1 जोड़ दिया 10, 10/3। अब देखो 0/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 0/3/1। तो देखो बच्चों 10/3 वैसा का वैसा। अब ये पॉइंट हम हटा देंगे, या इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3, इसको 10 से गुणा करेंगे बन जाएगा 1, या पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ये 1 शून्य लगा दो, तो ये बन जाती है 3/10। अब देखो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो उत्तर कितना प्राप्त हो गया हमको? 1। देखो 10 से 10 कट गया एक एक बार कट गया, और 3 से 3 एक बार कट गया, तो दोनों का गुणा करने पर 1 उत्तर आया। इसका मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम है, तो लिखेंगे इस, चूंकि दोनों संख्याओं 3 से ही 1/3 व 0.3 का गुणनफल बराबर 1 है, इसलिए 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है। हाँ, अब देखिए सवाल नंबर 10। लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, मतलब उसका कोई व्युत्क्रम होता ही नहीं। अब देखो हमारे पास 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, 1/4 का 4/1 होता है। तो देखो कोई भी संख्या होती है उसका व्युत्क्रम तो होता ही है, लेकिन ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो उत्तर आएगा 0। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम
नहीं है वो कौन सी होगी? 0। आर का मतलब आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी उत्क्रम नहीं है, 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं ऐसी कौन सी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है? 1 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 होता है, और -1 का व्युत्क्रम भी -1 होता है। बाकी सभी संख्याएं कोई भी ले लो आप, उसका व्युत्क्रम हमेशा परिवर्तित होता है, लेकिन 1 और -1 दोनों ऐसी संख्या जिसका व्युत्क्रम भी वही होता है। तो देखो, 1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है? 1 होता है। -1 का व्युत्क्रम क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप इसको अच्छे से समझिए। तो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है कौन कौन सी है? -1 तथा -1। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है और -1 का व्युत्क्रम -1 होता है। अगला सवाल, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब देखो, परिमेय संख्या से कौन सी जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो इसका आंसर आएगा 0। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब देखिए, इस प्रश्नावली का ये अंतिम सवाल है, जिसको अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान को भरना है। इसका 11वें का देखो पहला सवाल है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? अब शून्य एक ऐसी संख्या भी हमने आपको सिखाई थी जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। शून्य का व्युत्क्रम कोई नहीं होता है, यानी इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। अब संख्याएं कौन कौन सी होती है जो स्वयं के व्युत्क्रम अब संख्याएं कौन कौन सी जो स्वयं के व्युत्क्रम है? तो देखो, संख्या 1 स्वयं का व्युत्क्रम होती है, और -1 ये भी अपने स्वयं का व्युत्क्रम है। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है और -1 का व्युत्क्रम भी -1 होता है। अब इसके पहले वाले सवाल में मैं आपको अभी सिखाया था। अब देखो, -5 का व्युत्क्रम क्या होता है? तो -5 का व्युत्क्रम माइनस का 1/5 होता है। माइनस का 1/5 होता है। इसी वजह देखो, 1/x, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए का व्युत्क्रम क्या होता है? तो देखो, 1/x इसका उल्टा करेंगे तो देखो 1/x है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाता है? x/1, और x में 1 का भाग देने पर क्या बन जाता है? x बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x का व्युत्क्रम x है। ठीक है, अब देखो आगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या बनता है? परिमेय संख्या कोई भी ले लो आप, मान लो 1/2 भी परिमेय संख्या है और 1/3 भी परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या ले सकते परिमेय संख्या। इनको गुणा करने पर देखो, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, 1/6। अब 1/6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। या दूसरा उदाहरण ले लो, 4 × 5/6, ये 5 चौके 20 और ये कितना? 6। तो इन दोनों परिमेय संख्या गुणा किया तो उत्तर है 20/6, यानी ये भी परिमेय संख्या है। तो हमने क्या समझा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। देखिए, अंतिम ये सवाल है आज का इस प्रश्नावली का, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। जैसे हमारे पास
6 है, ये धनात्मक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/6। हमारे पास 1/8 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 8। 4/5 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 5/4। धनात्मक हो रहा है तो धनात्मक का धनात्मक, ऋणात्मक का ऋणात्मक। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या बन जाता है बच्चों, धनात्मक होता है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई और आपने अच्छी तरह इसको समझ लिया।